महिलाओं को प्रेग्नेंट करो और 10 से 15 लाख कमाओ, और अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो 5 लाख तो आपके डन है। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के आधार पर ठगी का फंडाफोड़ जब पुलिस के सामने आया या पुलिस के सामने केस दर्ज हुए, तब पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। जय हिंद साथियों, एक और हमारी क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। और आज की स्टोरी, आज की जो कहानी है, जो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के एक माध्यम बनाकर और महिलाओं को प्रेग्नेंट करने का जॉब दिलाने का झांसा देकर लाखों आदमियों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और लाखों करोड़ों रुपए कमाए। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बिहार की में एक जगह है नवादा, वहाँ की घटना है दोस्तों। ये एक सच्ची घटना है कि यहाँ का एक नाम का मुन्ना नाम का लड़का आता है जो राजस्थान में अपना किसी नौकरी या पैसे कमाने के मतलब से आता है और उद्देश्य से आता है, और राजस्थान में वो जाता है, मारवाड़ में आता है। मारवाड़ में जगह होती है जैसलमेर में वो जाता है और कुछ टाइम तो वो काम करता है, जॉब करता है, लेकिन उसको जो 10-15 हज़ार मिलता है उनसे वो संतुष्ट नहीं होता है। वो बोलता है आज का महंगाई का ज़माना है, हमारे को बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है और हमारे को फुल फ्रॉड करना है, और फ्रॉड करके हमारे को पैसा कमाना है, पैसा ऐंठना है, चाहे कैसे भी कमाए। तो वो अपने आसपास में किसी बंदे से पूछता है, जो एक बंदा पूछता है, बोलो आप में क्या क्या क्वालिटी है? तो बोलता है मैं सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर लेता हूँ और टेक्निक काम बहुत अच्छा आता है। तो उन्होंने बताया कि उनका साथी था जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट था, वो मतलब साइबर ठगी था, उसके वो संपर्क में आ गया। तो वो उनके साथ मिलके कुछ टाइम काम किया, ट्रेनिंग ली, और उसमें यही था कि लोगों को कॉल करता और उनसे लिंक भेजता, और लिंक पे उन्होंने अपना कुछ तरीके से उनका अकाउंट साफ कर देते थे, पैसे निकाल लेते थे, और किसी तरह से उन्होंने अपना निशाना बनाते थे। तो मुन्ना सोचा कि ये ठग तो एक नॉर्मल है और इनसे तो क्या, अगले ये कॉल करते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं और ठगी बना लेते हैं, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है, हम कुछ अलग करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार इनसे कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने साइबर जो क्राइम था, साइबर का जो ठगी का जो उद्देश्य था, वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग ले ली थी। लेकिन उनका उद्देश्य था अपने गाँव चल के, जो बिहार में जगह है नवादा, वहाँ जाकर कुछ बड़ा करना अपने को। वो वहाँ से ट्रेनिंग में पूरा परफेक्ट हो जाता है और ट्रेनिंग लेता रहता है और वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जैसे वो घर जाता है और अपने यहाँ से जो साइबर क्राइम करता था, साइबर ठगी करता था, वहाँ से बहुत अच्छा पैसा ऐंठता था, क्योंकि पूरी टीम में पैसा आता था, उनके भी हिस्से में कुछ पैसे आते थे, जिनसे वो घर जाता था। घर वाले भी खुश थे और घर वालों को ये पता नहीं था कि अपना मुन्ना क्या काम करता है। वो यही बोलता था कि मम्मी पापा को बोलते थे कि हमारी अच्छी खासी नौकरी है, किसी कंपनी में नौकरी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, लिमिटेड है, सरकार के अधीन है कंपनी, और वो बहुत अच्छा हमारे को पैसा और पेमेंट देती है और हमारे को हर तरह की सुविधा मिलती है। तो घर वालों को भी ये जानकारी नहीं थी कि ये साइबर ठगी है और साइबर क्राइम करके पैसे कमाता है। वो उनको यही बताता रहता था कि हमारे को एक नौकरी करते हैं, हम किसी कंपनी में, हम बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, घर वालों को पैसा जाके देते हैं। घर वाले भी खुश थे, बहुत बढ़िया बात है, मुन्ना सक्सेस है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। वो कुछ दिन निकलते गए, 5 साल निकल गए, बहुत अच्छा पैसे कमा लिया था, और वो मुन्ना फिर राजस्थान से निकल जाता है और अपने जो बिहार जगह अपना गांव था, नवादा था, वहाँ जाकर अपना कुछ बिजनेस घर वालों को बोलते हैं कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम गांव में रहने की इच्छा है और मैं कुछ बिजनेस करूँगा। घर वालों भी इस चीज़ से अनजान थे और उन्होंने बोला कि हम कुछ मछली पालन का व्यवसाय करेंगे। लेकिन मुन्ना के दिमाग में तो वही चीज़ थी कि मैं साइबर ठग करूँगा और मैं कुछ अलग करूँगा। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा को कि मैं मछली पालन करूँगा, और तो मम्मी पापा ने बताया कि गांव में जो तालाब था उसको रिपेयरिंग की और ठेके पे ले लिया, जो पंचायत से ठेका मिलता था, और ठेके लेके कुछ पेमेंट दे दिया और उन्होंने उनको मरम्मत करा के तालाब को कंप्लीट कर लिया और उन्होंने मछली उसमें डाल दिया और मछली पालन का व्यापार स्टार्ट कर दिया। वो एक दिखावा था, मछली पालन जो उनका व्यापार था वो एक दिखावा था, और जो कि आसपास में या कोई लोग या कानून या प्रशासन अगर कोई देखे तो एक मछली पालन का व्यवसाय कर रहा है, उस पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। इस आधार पर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और जो पास में 2 मंजिला इमारत थी, खंडर था, उसको उन्होंने रिपेयरिंग करवा के पूरा सेटअप तैयार कर दिया
जो 2 फ्लोर था उसमें नीचे वाले में चार्जिंग, अलग अलग सिमें, अलग अलग मोबाइल, लैपटॉप, सब तरह की व्यवस्था कंप्लीट कर दी। और ऊपर वाला फ्लोर था जो उसमें एक सारा सिस्टम सेटअप कर दिया था जिसको खुद मेंटेन करना था। तो अब उनको सारा सेटअप कंप्लीट हो गया और एक उन्होंने जो ऊंची जगह पे जो एक मकान बनाया, उस पे ऐसी जगह मकान बनाया कि वहाँ पे एक नेटवर्क फुल आ सके और आसपास में कौन आ रहा कौन जा रहा इस तरह की वो जानकारी आसानी से ले सके और आसानी से दिख सके, ऐसी जगह उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब सारी जगह कंप्लीट, वहाँ एक दिखावे के लिए मछली पालन का तालाब कंप्लीट, उसमें मछली छोड़ दी और मछली पालन का व्यापार दुनिया की नज़र में चालू कर दिया और इधर भी पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया। बस अब उनको चाहिए टीम, जो उनके साथ में जो बंदे काम करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, गांव में जो अच्छा मोबाइल चला लेते हो और बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो और जो सोशल मीडिया में जानकारी रखते हो, अपडेट रहते हो, उस बंधु को, लड़कों को उन्होंने जानकारी दी और लालच दिया कि आप हमारे साथ काम करो, हम जो मुनाफा कमाएंगे उसको 30% आपको देंगे। तो बेरोजगार आदमी भी खुश हो जाता है। उनमें गांव में काफ़ी बेरोजगारी थी, बेरोजगारी लड़के खुश हो जाते हैं और उनके साथ खुश होकर काम करने स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में वो उनका दिल जीतने के लिए मछली पालन की ही ट्रेनिंग देता रहा। उन्होंने साइबर क्राइम या साइबर ठग लाइक कुछ भी जानकारी नहीं दी, क्योंकि उनका दिल जीतना था उनको, ये कई दूसरों को जानकारी नहीं दी। सिर्फ उन्होंने मछली पालन की ही जानकारी देता रहा और वो व्यापार और सोशल मीडिया पे कैसे फोटो डालते हैं, कैसे ऐड डालते हैं, इस तरह की उन्होंने जानकारी देता रहा। अब जैसे जैसे दिन निकलते गए, जैसे महीना 2 महीना 3 महीना निकलते गए और उनको विश्वास हो गया कि ये लड़के और हम आपस में क्लोज हो गए और ये हमारी सीक्रेट जानकारी किसी को भी नहीं देंगे। और जब उनको विश्वास होने लग गया तो उन्होंने उनको सारा सिस्टम फिर बताया उन्होंने साइबर ठग में कि आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, आपको पोस्ट डालनी है कि जैसे अच्छी खासी लड़की की सुंदर तस्वीर सर्च करता नेट से और उसमें लगा देते ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, कि उसमें ये शर्त होती है जैसे ही अब उसने साइबर जो सोशल मीडिया पे डालते हैं एड, और जैसे ही कोई लोग देखते हैं, कोई आदमी उनको देखेगा, उनको जैसे ही क्लिक करेगा फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि अगर आप इस कंपनी में, ये एक नामी कंपनी है और भारतीय कंपनी है और रजिस्टर्ड कंपनी है, इसमें अगर आप काम करना चाहते हो, इसमें ये शर्त है कि आपको, कहीं महिलाएं ऐसी होती है जो अपने पति टाइम नहीं दे पाता है या किसी कारणवश प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो आपको प्रेग्नेंट करना उनको और उनके बदले आपको एक नौकरी दी जाएगी जिनमें आपको 10 से 15 लाख मिलेगा, 10 से 15 लाख मिलेगा। और अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो आपको 5 लाख तो मिलेंगे ही, सही डन है आपके 5 लाख। तो जैसे ही फॉर्म खोलते हैं लोग और वो ये शर्त देखते ही सभी खुश हो जाते हैं। उसमें अच्छी अच्छी महिलाओं की तस्वीर लगी होती है, सुंदर महिलाओं की तस्वीर लगी होती है, तो हर इंसान के मन में एक लालच आ जाती है कि हम एक अच्छी महिला के साथ संबंध बनाएंगे, उनको प्रेग्नेंट करेंगे और हमारे उल्टे पैसे भी मिलेंगे। तो जब 10 से 15 लाख अपने को मिल रहे हैं तो ऐसा जॉब तो कहाँ, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो काफ़ी आदमी उनसे जुड़ जाते हैं और जुड़ते ही जैसे उसमें एक एग्रीमेंट होता है, 100 रुपये के 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होता है कि आपको 500 रुपये में यही होगा कि आपको न तो कोई किसी तरह से कोई दबाव होगा और नहीं होता आपसे प्रेग्नेंट तो 5 लाख, ये सब शर्तें उस एग्रीमेंट पे होता है। तो हर इंसान को विश्वास हो जाता है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया उनके साथ काफ़ी आदमी जुड़ते गए। उन्होंने क्या होता है कि जैसे आदमी जुड़ा और पहले स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आपको 799 रजिस्टर्ड फीस जमा करवानी है, तो हर इंसान सोचता 799 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, 799 वैसे कोई बड़ी बात नहीं होती है, इतने हम कहीं भी खर्च कर देते हैं। तो उन्होंने मैनेजमेंट करके वो पैसे उनके जमा करवा देते हैं और 799 वाली रकम जैसे ही वो बढ़ाते हैं और इस तरह से उनके काफ़ी आदमी उनकी चंगुल में फंस जाते हैं, काफ़ी लोग उनकी चंगुल में फंस जाते हैं। अब जैसे जैसे पहली शर्त में उन्होंने ये बताया कि आपको 799 रुपये आपको एक एडमिशन फीस होती है, तो सभी करवा देते हैं। अब जैसे ही करवाते हैं, अब जैसे कोई आदमी 799 रुपये से कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाता है और रजिस्टर्ड होने के बाद उनको मैसेज छोड़ दिया जाता है या कॉल पे बता दिया जाता है कि आपको कंपनी में सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया, आप बधाई हो। बाकी ऐसे नहीं होता है, लेकिन आप बहुत लकी हो, तो आदमी और ज़्यादा खुश हो जाता है और उनको ये बता दिया जाता है कि आपका कंपनी में रजिस्टर्ड हो गया और आपका फॉर्म हम भर दिया है और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको हम बुला लिया जाएंगे या फिर आपके शहर के या गांव के आसपास कोई अच्छी होटल होगी तो अच्छी लोकेशन हो तो हमें बता देना, तो आपको हम उस जगह पे ही पार्टी को भेज देंगे, यानी लेडीज़ को भेज देंगे जिनको प्रेग्नेंट करना है आपको। तो वो और खुश हो जाता है कि अपने को होटल में जाना है, खाना पीना सब फ्री, आपको कुछ भी नहीं लगेगा।
और आप अगर सक्सेस मतलब सेलेक्ट होते हो तो आदमी खुश हो जाता है, 799 खुश होकर रजिस्टर्ड करवा देता है। जैसे ही कुछ दिन निकलते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि बधाई हो, आप हमारी कंपनी में सिलेक्ट हुए और आप हमारी कंपनी के एक मेंबर हो गए हो और ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब में कंपनी में आपका सेलेक्ट हो गया। तो आदमी खुश हो जाता है। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है अपने को। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपकी या तो आप अच्छी कोई लोकेशन में हो जहाँ आप बता दो होटल का नाम, या हम बताते हैं जैसे अगर आप बाहर जाना चाहते हो मुंबई या कहीं दिल्ली और ऑल इंडिया, और अगर आप चाहो इंडिया से बाहर भी जाना चाहो तो आप फ्लाइट का खर्चा सब कंपनी देगी, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको जाना है, खाना पीना रहना सहना सब फ्री होगा। तो आप सिर्फ ये करना है कि आप जैसे आपके खाते में 5 लाख स्टार्ट में डलेंगे, चाहे वो हो या नहीं हो प्रेग्नेंट, आपको 5 लाख डलेंगे। तो जो अपने इंडिया देश में या भारत देश में जो जीएसटी गुड्स टैक्स एंड गुड्स सर्विस एंड टैक्स नाम के जो जीएसटी नाम के टैक्स होता है वो कटेगा। तो आप 25,000 रुपये अपनी कंपनी के खाते में डलवा दो तो आपके 5 लाख हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो आदमी सोचता है अगर 5 लाख अपने आते हैं और ऐसे भी करनी है, एंजॉय भी करना है, खाना पीना है, कोई बात नहीं, हम 25,000 रुपये और डलवा देते हैं, उनके खाते में 25,000 डलवा देते हैं। इस तरह के भी कई आदमी उनके चंगुल में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा आदमी फंस जाते हैं। अब जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया और निकलते गए और इस आधार पे अब उनके 25,000 डलवाते हैं आदमी, और जैसे ही 25,000 डलवाते और 799 पहले डलवा लेते और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज के 5,000 एक एक्स्ट्रा डलवा लेते, ऐसे करके 30-35,000 एक आदमी से वो पेमेंट लूट लेते थे। अब जैसे ही 30-35,000 डलते और फोन उनका बंद हो जाता था। अब जैसे फिर उनके कॉल करते और फोन नॉट रीचेबल या आउट ऑफ रेंज बता देते थे और फोन नहीं मिलता था। अब वो आदमी किसको बताए, कहाँ बताए, क्योंकि अगर घर वालों को बताए तो अपनी इज्जत भी प्यारी होती है कि आपको प्रेग्नेंट करने की या इस तरह की जॉब ढूंढने की आपको कहाँ जरूरत थी। तो उनकी इज्जत के लाज हमारे वो नहीं बता पाए और वो पेमेंट गया जो गया और अपने माथा पकड़ के या सर पकड़ के आराम से बैठ जाते थे। और इस तरह की वो कहीं केस सामने आ गए कि कहीं अपने पेमेंट को लुटाते रहे और लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने ठग लिए और कई आदमी को अपने चंगुल में फंसा लिया। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने बताया कि हमारे गांव में सर एक तालाब के किनारे मछली पालन भी लगा रखा है, मछली पालन भी उनमें तालाब में मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में उन्होंने एक तो 2 मंजिला इमारत तैयार कर रखी है जिनमें 2 फ्लोर है और एक मकान बनाया हुआ है जो जिनके छत पे 20-25 लड़के मोबाइल लेके एनी टाइम बैठे रहते हैं। अब लेकिन पुलिस वाले भी कोई कंप्लेंट नहीं आई तो कैसे कार्रवाई करें। और उन्होंने एक ये और स्कीम लगा रखी थी कि जैसे ही वो ठगी का जो पेमेंट आता था वो राजस्थान में वो कलेक्ट नहीं कर रहे थे और राजस्थान में जो बैठा था बंदा उनके पास पेमेंट जा रहा था। अब काम कहाँ चल रहा है और पेमेंट कहाँ जा रहा है, पुलिस को पूरा कंफ्यूज कर रखा था। अगर कोई शक भी करे तो भाई हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेमेंट यहाँ आ रहा था और काम वहाँ चल रहा था। ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से सिलसिला चल रहा था। अब किसी गाँव की ये बात पुलिस वालों को बताया तो नीचे वाले जो दरोगा होते हैं, कांस्टेबल होता है, वो जाके देखता है तो वहाँ पे छत पे जो 20-25 आदमी बैठे थे वो मोबाइल में बिजी थे और जो डबल मंजिल इमारत थी तो वहाँ देखा तो अनेक मोबाइल थे, चार्जर थे। तो पुलिस को कुछ शक हुआ, लेकिन इस नाम की या इस घटनाक्रम की किसी ने आज दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं दी। पुलिस भी किस आधार पर उनकी कार्रवाई करें। अब काफ़ी आदमी उनके ठगी के शिकार तो बन गए। अब कंप्लेंट नहीं करने का भी 2 कारण था कि एक तो अगर वो किसी को बताएं तो उनकी इज्जत के बारे में होता और वो नहीं बताए तो पेमेंट है तो आदमी पेमेंट को तो भूल जाता, लेकिन इज्जत भी प्यारी होती है जो परिवार के सामने, इस कारण से वो किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पे एक दिन बड़े अधिकारी को बताया उस कांस्टेबल ने और अपने बड़े अधिकारी पुलिस लेके वहाँ पे एक दबिश देता है तो वहाँ पे 18 जने को गिरफ्तार किया पुलिस वालों ने। जो अलग अलग मोबाइल था उनके पास, सिम अलग थी, चार्जर अलग था और सारा एक सेटअप था। उनको पूछताछ की तो उन्होंने सारा फंडाफोड़ कर दिया कि हमने 250 करोड़ पेमेंट भी इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। और एक मछली पालन है, जो मछली पालन तो एक नॉर्मल एक दिखावा का बिजनेस है, बाकी हमारा एक बिजनेस तो मेन तो यही है कि साइबर ठगी से हम पैसे कमाई। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब का एक कंपनी बना रखी है, हम इसके आधार पे हम आदमी को कॉल करते हैं और सुंदर सुंदर महिलाओं की तस्वीर